मुझे ये बात समझ नहीं आई कि अगर वहां पर मंत्री की जगह अगर एक्स मंत्री लिखा होता तो तेजस्वी हो सकते थे, लेकिन अगर क्योंकि उन्होंने मंत्री जी लिखा है तो तेजस्वी नहीं हो सकते। सर लेट्स नॉट, मैं तो अभी कह भी नहीं रही हूं, मैं कह रही हूं कि इस बात में पार्टी का स्टैंड आया है। कंचना जी यहाँ है, वो पार्टी का स्टैंड दे रही है। जी कंचना जी बोलिए। मुझे मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी बोलिए बोलिए, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि एक टाइटल उपनाम अगर यादव लिखा है उसको आप लोग इतने टैलेंटेड, मतलब मैं तो तारीफ करना चाह रही हूँ, आपने जोड़ दिया। और मंत्री जी लिखा, बिहार में बैठे मंत्री जी है क्या? और बिहार में बैठे तेजस्वी जी है क्या? कम से कम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। सरकार में आप लोग हैं, जनरल और बेसब्री की लिमिट को आप लोग पार कर चुके हो। अगर सरकार नहीं चला सकते, युवाओं का भविष्य सिक्योर नहीं कर सकते, तो आपको सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। इन्वेस्टिगेशन करिए, सीबीआई की जांच बैठाइए, जिसकी भी जांच बैठाइए बैठा लीजिए। एक तरफ आप कहते हो पेपर लीक नहीं हुआ, दूसरी तरफ आप कहते हो कि यह किया गया, जिसमें चीज बॉल में उसको सर्व करिए। जब देख रही है आपको आपको, लेकिन मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती हूँ और साफ-साफ कहना चाहती हूँ। यूजीसी नेट का पेपर, देखिए मैं एक बार बड़ी खबर बता देती हूँ, सुनिए बड़ी खबर बता रही हूँ कि 7 बजे, शाम 7 बजे शिक्षा मंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। शिक्षा मंत्री आज शाम 7 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये आपको बताऊं इंपॉर्टेंट खबर है, क्योंकि जिस तरह से नीट के एग्जाम पर यह हंगामा मचा हुआ है और देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। आज तेजस्वी यादव के ऊपर आरोप बीजेपी ने लगाए हैं कि उनका नाम जुड़ रहा है इससे। आज 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे धर्मेंद्र प्रधान, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और उसमें वो क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट का एग्जाम फिर नेट का एग्जाम, मैंने आपको बताया कि 2 अलग अलग एग्जाम्स हैं और 2 कैसे अलग अलग देश में जो लोग डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहते हैं बच्चे, वो नीट का परीक्षा देते हैं और दूसरी तरफ कॉलेजेस में प्रोफेसर बनने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए वो नेट का। मैं एक चीज ये बता दूं कि 7 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट होगी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान खुद ये जी जी अजय जी बोलना चाहे। अजय जी बोलिए, बोलिए अजय जी। देखिए हम लोग यहाँ जितने पैनल पे बैठे हुए हैं सब पढ़े लिखे हैं। शिक्षा का हमारे जीवन में महत्व है। मैं उम्मीद करूंगा कोई बीच में नहीं बोलेगा। स्वामी जी से वैसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, बड़ा पूरा सरकार का वितरण दे रहे थे कि इसको इस्तीफा दे देना चाहिए, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वामी जी, सरकार में रहने का क्या मतलब होता है? क्या मुझे 61% नंबर आए और मेरे माँ बाप और मेरी सरकार है तो मुझे सेंट स्टीफेंस में दाखिला मिलना चाहिए? पिस्टल चला के स्पोर्ट्स कोटा में, ये हैं आपके राहुल गांधी। सरकार में रहने का क्या मतलब होता है कि मेरे माँ बाप मुख्यमंत्री नहीं हूं, टाटा कोटे पे मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, टाटा कोटे में मुझे मेडिकल कॉलेज में मुझे दाखिला मिल जाए। ये हमारी मीसा भारती वर्तमान कहां से कहां चीजों को लालू जी के 3 और 24 लाख बच्चे रो रहे हैं। यहाँ 24 लाख बच्चे रो रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, ऐसे लोग पेपर लीक करेंगे तो क्या करेंगे? अरे जवाब दीजिए। 24 लाख बच्चे नहीं, पूरे हिंदुस्तान आपने गुस्सा है। आपने देश को अराजकता में धकेल दिया है, आपने देश के बच्चों के साथ अन्याय किया है। आज हिंदुस्तान आपके खिलाफ खड़ा है। रिजाइन कर दीजिए और चले जाइए, राजनीति छोड़ दीजिए। राजनीति में रहने का आपको अधिकार है। क्या पूछूंगी? पकड़े उनको जिन्होंने लीक करवाया है। अरे आपने कराया है। पकड़े उनको जिन्होंने लीक करवाया। आप हैं दोषी, आपने कराया है। आप सरकार आप जैसे लोग आप दोषी हैं। अच्छा ठीक है, आप सरकार में हैं। भाई एक मिनट, मैं अखिल स्वामी जी ये पूछूंगी कि एक जब पेपर लीक होता है तब पेपर लीक के बारे में सवाल लगातार पूछे जाएंगे, वो स्वाभाविक है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। लेकिन जितना नाराजगी और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने की है, वो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं नीट पर, लेकिन वो हमला नरेंद्र मोदी पर बोल रहे हैं। 56 इंच की छाती है, 56 इंच की नहीं, वो अब 23 इंच की रह गई। सर ये व्यक्तिगत हमला नहीं है, मुझे ये बताइए 56 इंच की नहीं, 23 इंच की रह गई है। एक मिनट अखिल जी मैं एक बार मैं मीना जी से बात कर, अगर मैं यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूं, मेरी जवाबदेही। ठीक है सर, और भी मेहमान है ना, उनको भी बोलने दूं। मीना जी के पास जा रही हूँ मैं, इसलिए पूछ रही हूँ। मीना जी, आप तो खुद बच्चों को पढ़ाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रही हूं इस पर तो सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे, लेकिन फिर सिलेक्टिव नहीं हो सकता है व्यक्ति। अगर सवाल तेजस्वी यादव पर उठ रहे हैं तो उन पर भी बोलिए, उन पर भी तो स्टैंड लीजिए। देखिए मूल मुद्दे से मुझे लगता है हम लोग भटक रहे हैं। हाँ। हम तेजस्वी वर्सेस मोदी इसको कर देंगे तो पर ये पॉलिटिकल हो गया है ना सर, आप देख लीजिए। नहीं देखिए,
कोई रेल दुर्घटना होती है तो क्या विपक्ष से सवाल पूछना चाहिए? सवाल तो सरकार से पूछे जाएंगे, बिल्कुल सही। लेकिन सही परिप्रेक्ष्य में समझिए। हाँ। इसमें 23 लाख तो नीट के विद्यार्थी हैं, हाँ। और 11 लाख नेट के विद्यार्थी हैं। हाँ। कुल 34-35 लाख, 33 लाख। हाँ 34-35 लाख विद्यार्थी, और उनके साथ विद्यार्थी नहीं है, हर किसी के साथ परिवार के सपने हैं। उन सारे सपनों को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप देखिए, एक संस्था बनाई, इसमें जो खामी हुई है उसको समझने की कोशिश कीजिए। हाँ। कि आपने एक संस्था जिसको परीक्षा लेने का कोई तजुर्बा नहीं है, एक नई संस्था NTA जो नहीं जानती परीक्षा कैसे लेते हैं, UGC 50-60 साल से परीक्षा ले रही है, CBSE कब से परीक्षा ले रही है, उन संस्थाओं से जिम्मेदारी लेकर के आप एक नई नवेली संस्था को सारी जिम्मेदारी दे दी। ठीक है। अब इस जिम्मेदारी देने में खतरा क्या है? हाँ। कि अगर एक भी व्यक्ति करप्ट हो गया तो पूरी संस्था के माध्यम से देश के करोड़ों बच्चों का भविष्य खतरे में चला जाएगा। तो एक किसी संस्था को वो कह रहे हैं कि अगर एक भी व्यक्ति करप्ट हो गया तो पूरी संस्था करप्ट। ये गलत बात है कि एनटीए को पूरा करप्ट बता देना। एनटीए कोई पहली बार एग्जाम नहीं करवा रही है, इसके पहले एनटीए एग्जाम करवा चुकी है, इस एग्जाम में आया। और देखिए, गृह मंत्रालय ने कल बोला और तुरंत नेट की एग्जाम निरस्त कर दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के अंदर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं होगा, और जो शिक्षा माफिया उन पर कार्रवाई हो रही है। मेरा यह कहना है कि इस एग्जाम को पकड़ कर यह कह देना कि सरकार काम नहीं कर रही है। देखिए, पार्टी लगातार बात रख रही है, शिक्षा मंत्री बयान दे चुके हैं, 8 पत्रकार वार्ता ले रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, 8 जुलाई को सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार मीना जी ने एक बात बोली है, मैं उसी पर पूछना चाहती हूँ सवाल। मीना जी ने एक बात बोली, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को मोदी वर्सेस तेजस्वी क्यों बनाया जा रहा है, बीजेपी वर्सेस तेजस्वी क्यों बनाया जा रहा है, पर क्या ये मामला पॉलिटिकल नहीं हो गया है? मैं एक बार कंचना जी आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि जो सारे हमले आ रहे हैं, बयान कैसे आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, आपकी पार्टी के, कि मोदी की हार हुई है तो बच्चों को हरा रहे हैं, ये किस तरह का बयान है? देश का प्रधानमंत्री या कोई भी नेता के बच्चों को हराने के लिए लगेगा? ये सवाल आपके स्वाभाविक है। नीट की परीक्षा, मुझे लगता है हम सब किसी ऐसे बच्चे को जानते होंगे जो परीक्षा दे रहा होगा, तो हमारी संवेदनाएं भी बच्चों के साथ जुड़ी हुई। लेकिन क्या ये कहना सही है जो आप कह रहे हैं? सुचेता जी, आपको बताते हैं, पिछले 5 साल में 41 पेपर लीक हुए हैं, और ये 41 पेपर मैक्सिमम जो कराए हैं वो एनटीए ने कराया है, और मैक्सिमम जहां पर लीक हुए हैं वहां पर डबल इंजन की सरकार है या बीजेपी की सरकार है। तो आखिर में एक परीक्षा पे आप आकर तेजस्वी जी पर ये पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? पॉलिटिक्स हम तो नहीं कर रहे, हम तो सीधे कह रहे हैं उन बच्चों के साथ न्याय हो। अगर ऐसा ही है तो सब जितने भी तो मैम तेजस्वी जी कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, सुनिए कंचना जी, सुनिए। थोड़ी देर पहले तेजस्वी जी ने एक बयान दिया, हम सबको लगा कि वो शायद मीडिया पर बात करेंगे तो इस पर बयान देंगे, लेकिन वो बोलने तो आए, लेकिन उन्होंने अपना जो संबोधन या फिर उन्होंने जो बयान दिया वो उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर दिया जो रिजर्वेशन पर था, इस पर वो नहीं बोले। मेरा सीधा सवाल ये है कि वो देश के एक बड़े नेता हैं, वो डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं बिहार के, उनका नाम आएगा तो बहुत से लोग सवाल पूछेंगे कि क्या वाकई तेजस्वी यादव का नाम जुड़ रहा है, क्या तेजस्वी यादव इसमें शामिल है? ये स्वाभाविक है। तो उनको सबसे पहले आकर बोलना चाहिए कि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, ये झूठ है। वो क्यों नहीं कहते? 10 सेकंड दीजिए मुझे। जी बोलिए, प्लीज बोलिए। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूँ, हाँ वो बड़े नेता है, वो बड़े नेता बनेंगे, लेकिन एक बड़ा नेता मीडिया कब चाहता है वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा, मीडिया कब चाहता है वो आकर बयान नहीं। आपको लग रहा है मीडिया चाह रही है? आपको लग रहा है मीडिया चाह रही है? बिहार के लोग चाह रहे हैं मैडम, बिहार के लोग चाह रहे होंगे, जो लोग तेजस्वी यादव को पसंद करते हैं वो भी चाह रहे होंगे कि वो आकर कहे कि मेरा नाम इसमें गलत ढंग से डाला गया है। ये मीडिया नहीं चाह रही है, ये बिहार के लोग चाह रहे होंगे। अगर उनकी मर्जी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।